तो आज हम एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो आधुनिक जंग के मायने ही बदल देती है, यानी मिसाइलों की ताकत बनाम संदेशों की ताकत। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हथियार से ज्यादा उस हथियार की कहानी मायने रखती है। 4200 किलोमीटर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कथित मिसाइल हमले की वो दूरी है जो एक इंटरनेशनल घटना के बिल्कुल सेंटर में है। एक ऐसी घटना जो कंफ्यूजन और विरोधाभासों से भरी हुई है और जो हमें नैरेटिव यानी कहानी गढ़ने की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक मिसाइल हमले की दूरी है या फिर एक सोचा समझा रणनीतिक झूठ। देखिए, एक तरफ है ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट्स और दूसरी तरफ सरकारों के साफ साफ इनकार, और इसी टकराव से पैदा होता है एक रणनीतिक अनिश्चितता का माहौल जहां सच से ज्यादा सच का एहसास मायने रखता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये शुरू होती है हिंद महासागर के एक दूर दराज द्वीप डिएगो गार्सिया से। ये अमेरिकी मिलिट्री पावर का एक बहुत बड़ा सिंबल है और यहीं पर एक कथित हमले की खबर से इस पूरे नैरेटिव वॉर की चिंगारी भड़कती है। देखिए, यूरोपियन मीडिया में तो ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई। दावा ये किया गया कि ईरान ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी का एक चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है, लेकिन तेहरान से जो रिएक्शन आया वो उतना ही तेज और साफ था, सीधा सीधा इनकार। और बस यहीं से फैक्ट्स और फिक्शन के बीच की जो लकीर है वो धुंधली होनी शुरू हो जाती है। पर इस पूरे ड्रामे में सबसे दिलचस्प किरदार वो है जो बिल्कुल चुप है। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स, जिस पर हमला हुआ ऐसा कहा जा रहा है, उसने इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट ही नहीं किया। और इंटरनेशनल रिलेशंस में खामोशी अक्सर शब्दों से ज्यादा शोर मचाती है। ये स्ट्रैटेजिक साइलेंस अपने आप में एक मैसेज हो सकता है जो शायद इस कंफ्यूजन को और बढ़ा रहा है। तो चलिए अब दावों और उनके जवाबों के इस जाल को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि यहां नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं दिखाते बल्कि स्ट्रेटेजिक मैसेजेस भी बनाते हैं। एक तरफ ईरान की ऑफिशियल पॉलिसी है कि उनका मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह डिफेंसिव है और उसकी डिक्लेयर्ड रेंज है 2000 किलोमीटर से कम, लेकिन दूसरी तरफ डिएगो गार्सिया पर हमला इस रेंज को डबल से भी ज्यादा कर देगा। तो ये जो फर्क है ना, यही इस पूरे नैरेटिव वॉर का फोकल पॉइंट है। अब यहां इजराइल का रिएक्शन देखिए, कितना दिलचस्प है। उन्होंने हमले को कंफर्म नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल एक बड़ा नैरेटिव सेट करने के लिए किया कि भाई ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये क्लासिक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टेक्निक है, जहां इंसिडेंट सच है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यही बात हमें इस विश्लेषण के कोर कॉन्सेप्ट पर लाती है। हो सकता है कि यह मामला एक फिजिकल हथियार के बारे में उतना ना हो जितना एक स्ट्रेटेजिक कहानी के बारे में है। इसे कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर। मतलब ये जंग मैदान जंग में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में लड़ी जाती है। मकसद अपनी कहानी, अपने वर्जन को इतना पावरफुल बनाना कि वही सच लगे और उसके दम पर आगे चलकर मिलिट्री या पॉलिटिकल एक्शन के लिए जमीन तैयार की जा सके। और इस स्ट्रैटेजी के स्टेप्स बड़े क्लियर हैं। पहले एक खतरे का एहसास पैदा करो, फिर उस डर का इस्तेमाल करके अपने सहयोगियों को इकट्ठा करो और आखिर में इसी गढ़ी हुई कहानी को इस्तेमाल करके मिलिट्री एक्शन को आम जनता की नज़र में आसान और ज़रूरी बनाओ। ये पब्लिक की सहमति बनाने का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब एक आक्रामक ईरान का ये नैरेटिव मजबूत हो रहा था, तभी अमेरिकी सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर से ही एक ऐसी आवाज उठी जिसने इस पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। ये आवाज थी एक विसल ब्लोअर की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के पूर्व डायरेक्टर ने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने युद्ध के ऑफिशियल कारण पर ही सीधा सीधा सवाल खड़ा कर दिया। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि ईरान से कोई फौरी खतरा था ही नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जंग बाहरी प्रेशर, खासकर इजराइल के प्रेशर की वजह से शुरू की गई थी। अब ये एक बहुत पावरफुल काउंटर नैरेटिव था जो सीधे सीधे सरकार की कहानी को चैलेंज कर रहा था। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ईरान ने सचमुच इतनी बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट हासिल कर ली तो वो इससे इनकार क्यों करेगा, आखिर इसे छिपाएगा क्यों? इसका जवाब शायद स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी में छिपा है। देखिए, अगर ईरान हमले को मान लेता है तो ठीक है, उसकी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन होगा, लेकिन इससे एक बड़े जवाबी हमले का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहीं इनकार करके वो अपनी डिफेंसिव पॉलिसी पर कायम रहता है और साथ ही अपने दुश्मनों के दिमाग में अपनी ताकत को लेकर एक शक का बीज भी बो देता है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजिक गेम है। तो कुल मिलाके हम क्या देख रहे हैं? दो बिल्कुल अलग कहानियां। एक तरफ एक आक्रामक और धोखेबाज ईरान की कहानी जिसे रोकना जरूरी है, और दूसरी तरफ एक वेस्टर्न साजिश की कहानी जिसका मकसद एक आजाद देश को कमजोर करना है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, या हो सकता है कि सच क्या है ये मायने ही न रखता हो। और यही इस पूरी बात का निचोड़ है।
असल में मिसाइल दागी गई थी या नहीं, ये बात उतनी जरूरी नहीं रह जाती। जो बात मायने रखती है वो ये है कि उस मिसाइल की कहानी को इस इंफॉर्मेशन एज में एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 21वीं सदी की लड़ाई में सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है, मिसाइल या मैसेज? ये केस साफ साफ बताता है कि असली मैदान जंग अब जमीन पर उतना नहीं जितना कि लोगों के दिमाग में है।